हेलो गाइस, टुडे इज डे 11 और आज हम सीखने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस। लास्ट टाइम हम लोग ने इंटरनल सीएसएस देखा था। तो इंटरनल सीएसएस में क्या था? इंटरनल सीएसएस ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं कोड को एचटीएमएल कोड के अंदर ही मेरा स्टाइलिंग कर रहा हूँ, कि हेड टैग के अंदर मैंने एक स्टाइल टैग डालकर उसमें कोडिंग कर रहा हूँ। उसका मतलब ऐसे होता था। तो अभी आज के वीडियो के लिए मैं स्टार्ट करूंगा एक ब्लैंक डॉट एच टी एम एल। ओके, तो ब्लैंक डॉट एच टी एम एल, और इस पर हम सेव एज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एस और कमांड शिफ्ट एस मैक यूजर्स के लिए। ओके, इसका नाम हम आज रखेंगे एक्सटर्नल डॉट सी एस एस, क्योंकि हमें अगर कभी रेफर करना हो तो हमें फटाक से मिल जाए ये फाइल। ओके, तो एक्सटर्नल डॉट सी एस हम लोग ने यहाँ पर ओपन किया। तो एक्सटर्नल डॉट सी एस एस और इंटरनल डॉट सी एस एस में क्या डिफरेंस होता है? एक्सटर्नल में हम वही एच टी एम एल फाइल के अंदर हेड टैग में एक नया टैग बनाते हैं, और वो टैग का नाम रहता है स्टाइल। स्टाइल टैग का हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि दो ओपनिंग टैग भी रहता है और एक क्लोजिंग टैग भी रहता है। तो अभी हम आज क्या करेंगे? आज हम एक लिंक करने वाले हैं। तो लिंक करने के लिए हमें एक डिस्क्रिप्टिव मतलब देखना पड़ेगा कि किसको हमें स्टाइलिंग देना है। तो मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ, पी टैग। ओके, तो इसमें मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस लेक्चर। ओके, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट डाल दिया है, पर अभी हमें ये देखना है कि हम एक फाइल से हाउ डू वी कनेक्ट अ फाइल इन एच टी एम एल, एक फाइल से दूसरी फाइल को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो मैं गया हूँ हेड टैग के अंदर। हेड टैग के अंदर मैं लिखूंगा लिंक। क्या लिखूंगा? लिंक, LINK। लिंक टैग में ओपनिंग टैग ही यूज होता है, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहता। द लिंक एलिमेंट अलाउज ऑथर्स टू लिंक देयर डॉक्यूमेंट्स टू अदर रिसोर्सेज। ऑथर्स मतलब यहाँ पे किसको रेफर किया गया है? ऑथर्स मीन्स द कोडर्स। कोडर्स कैन लिंक their document, their HTML document to other resources. other resources मतलब क्या? स्टाइलिंग, जावा, HPP, अलग अलग टाइप्स के जो कोडिंग लैंग्वेजेस हैं उन्हें। अभी हमें जैसे कि पता है चार शीट क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, वो सब एट्रीब्यूट्स रहते हैं। तो लिंक में भी, लिंक टैग में भी एट्रीब्यूट्स हैं, और उसका एट्रीब्यूट का क्या नाम है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अभी कितना बड़ा नाम है, इसके लिए क्रिएटर्स ने उसका शॉर्ट फॉर्म REL, रिल रखा है। रिलेशनशिप का शॉर्ट फॉर्म है, कोड नेम है रिल। रिल, उसके बाद इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि हमेशा एक इसका एट्रीब्यूट का आगे का मतलब एट्रीब्यूट का कोड नेम के बाद इज इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमास डालना ज़रूरी है। और उसके अंदर हम लोग वैल्यू क्या डालेंगे? अभी देखो, हम लोग जब भी एक रिलेशन एट्रीब्यूट बनाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज के अंदर कैसे हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग को देखते हैं उसे इंटरनल डॉट एच टी एम एल में जाते हैं, और कैसे हम लोग ने इंटरनल में नहीं, सॉरी, इनलाइन। इनलाइन में कैसे हम लोग ने एक ही स्टाइल के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर एक ही लाइन को CSS करना था, इसलिए हम लोग ने स्टाइल के अंदर प्रॉपर्टी डाला था कलर, उसके बाद कलर का ये वैल्यू डाला था, वापस फॉन्ट साइज यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गई। तो वैसे कंजेस्टेड नहीं होता ये, हम डायरेक्ट यहाँ पर रिलायंस क्या, सॉरी, रिलेशनशिप के रिलेशनशिप एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिखेंगे स्टाइल शीट, क्योंकि हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। तो स्टाइल करने के लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट रहता है, उसे बोलते हैं स्टाइल शीट।
ओके, स्टाइल शीट, उसके बाद जावा के लिए जेएस रहता है, बहुत अलग अलग भी रहता है। तो अभी के लिए हम लोग सीएसएस देख रहे हैं, तो सीएसएस का स्टाइल शीट रहता है। स्टाइल शीट, अभी स्टाइल शीट के बाद और एक एट्रीब्यूट रहता है जो हमें लिंक करना पड़ता है, दैट इज हर्फ, HREF। हर्फ एट्रीब्यूट को भी इज इक्वल टू और डबल इन्वर्टेड कॉमास। हर्फ एट्रीब्यूट क्या करता है? हर्फ एट्रीब्यूट हेल्प्स अस टू लिंक द डॉक्यूमेंट। स्टाइल शीट क्या करता है? स्टाइल शीट कोड को ये बोलता है कि मैं ये लिंक टैग की हेल्प से क्या करने वाला हूँ, एक CSS फोल्डर लिंक करने वाला हूँ। और हर्फ टैग क्या करता है? हर्फ एट्रीब्यूट क्या करता है? हमें हेल्प करता है कि हम एक पेज को नहीं तो एक डॉक्यूमेंट को लिंक करें। तो अभी मेरे पास तो CSS का फाइल मैंने बनाया ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, और मैंने गलत जगह पे राइट क्लिक कर दिया। प्लेन इसमें राइट क्लिक करूँगा, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर का नाम रखता हूँ मैं CSS। अभी मैंने देखो यहाँ पर इमेज के लिए अलग बनाया है, CSS के लिए अलग बनाया है, और बाकी का जो भी HTML है वो मैंने ओपन रखा है, क्योंकि HTML के लिए फोल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर CSS इमेज में कैसे कि बहुत सारे अलग अलग इमेजेस के नाम रहते हैं, नहीं तो CSS के फोल्डर्स के नाम रहते हैं, तो सेग्रीगेट करने में हमें हेल्प मिलती है। तो मैं CSS में भी राइट क्लिक करूँगा और न्यू फाइल बनाऊँगा। इसका नाम हम रखेंगे एक्सटर्नल डॉट CSS। इसमें भी याद रखो एक्सटर्नल डॉट CSS। इसमें भी याद रखो कि आप CSS का जब भी टैग नहीं डालोगे, डॉट CSS नहीं डालोगे, तो उसमें CSS एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर मैं जावा 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 क्या सॉरी HTML के लिए मैंने ब्लैंक डॉट HTML बनाया है। तो HTML का जैसे मैंने पीछे डॉट HTML डाला, इसके लिए उसका साइन अलग है और CSS का हैश दिखा रहा है, क्योंकि CSS का नॉर्मल प्रॉपर्टीज में वो हैश सिंबल यूज होता है। बहुत जगह पे हम CSS में भी ये हैश यूज करते हैं, इसके लिए इसका मतलब बोलते हैं ना, नॉर्मली हम हैश लिखते हैं, हैश से रिप्रेजेंट होता है ये। तो अभी मैंने यहाँ पर ये लाइन तो लिख दिया है, पी टैग तो बना दिया है, उसमें इंफॉर्मेशन तो डाल दी है, पर मैंने इसे लिंक नहीं किया है। तो मैं हर्फ में जाऊँगा। हर्फ में अभी हम लिंक कैसे करेंगे? सिंपल है, हम लोग ने फोटोज को कैसे लिंक किया था, पहले हम लोग उसका फोल्डर का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे फोल्डर का नाम क्या है? CSS। मैं इसे और छोटा कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, हर्फ, तो फोल्डर का नाम क्या है? CSS। उसके बाद हम लोग ने कैसे किया था? फॉरवर्ड स्लैश डाला था, और उसके बाद फोल्डर का नहीं, फाइल का नाम क्या है? एक्सटर्नल डॉट CSS। ओके, अभी ये फाइल लिंक हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक्सटर्नल अभी फाइल लिंक हो चुका है। अभी ये देखने के लिए हमें एक गो लाइव जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीव्यू रहता है उसमें हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि हम लोग ने हेड में जाकर ये किया है, तो हेड इज नॉट विजिबल टू अस। क्योंकि हेड बस एक इंफॉर्मेटिव काम करता है कि हम लोग को जो यहाँ पर दिखाना है वेबसाइट पे, तो वो दिखाने में हमें हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पर ये लिंक हो गया है, तो वो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये तो दिख रहा है, हमारा जो कोड में जो हम लोग ने लिखा है वो तो दिख रहा है। पर हम इंस्पेक्ट में जब जाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, नहीं तो आप डायरेक्टली राइट क्लिक करोगे तो फिर भी वो आ जाएगा। इंस्पेक्ट करोगे तो आपको ये एलिमेंट्स में लेके जाएगा, और एलिमेंट्स में हम देख सकते हैं कि हेड हेड में जाएंगे तो यहाँ पर देखो, हर्फ में हमें हमें एक्सटर्नल CSS दिखेगा। एक्सटर्नल CSS जैसे हम क्लिक करेंगे
तो वो हमें देखो यहाँ पर एडिट करने दे रहा है कि आपको जो एडिट करना है वो कर सकते हो आप। पर जब हम ये देखो मैं बॉडी पे दिखा रहा हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि आपकी बॉडी में क्या लिखा है, एक्सेसिबिलिटी, तो ये सब। पर जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे यहाँ पर एडिट करने दे रहा है। पर जब मैं यहाँ पर एडिट करूँगा और मैं यहाँ पर कोड बदल दूंगा ना, एक्सटर्नल डॉट सी रख दूँ, सी भी लिखूंगा ना बस, तो फिर भी ये इसका कोड में बदल देगा, मतलब प्रॉब्लम्स। ये देखो यहाँ पर टू एरर्स दिखा रहा है मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोड अलग कर दिया, चेंज कर दिया। सो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि हमारा कोड लिंक हो चुका है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक एडिटिंग के लिए मैं जाऊँगा इंटरनल डॉट HTML में, क्योंकि हमें सेम लिखना है तो क्यों ना हम कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर पी टैग बनाया है तो मैंने पी टैग का ही कॉपी किया है और मैं यहाँ आऊँगा और पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने पेस्ट किया तो हम वापस गो लाइव जाएंगे। अभी हमें ये दिखेगा कि ये पूरा लाइन जो हम लोग ने लिखा है उस पर CSS आ जाएगा। पर अब हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स है तो इसको इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही टैग लिया है। अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल टैग्स लिए होते, मैंने यहाँ पर H1 डाला होता, नहीं तो अलग अलग टाइप के टैग्स डाले होते, तभी हमें यहाँ पर ऐसे लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हमें बताना पड़ता था कि नहीं मैंने ये एडिटिंग है तो ये CSS किसके लिए किया है। तो ये देखो यहाँ पर इटैलिक भी हो गया है, बोल्ड भी हो गया है, और इसका कलर ब्लैक से ब्लू भी हो गया है। ये देखो इटैलिक, बोल्ड एंड ब्लू। तो हम लोग ये सब आगे हमें काम आएगा जब हम एक वेबसाइट बनाएंगे। तो वेबसाइट बनाने के अभी ज़्यादा वीडियोस बाकी नहीं है, तो आप ये सब थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो। ओके, कि आपको ये सब तभी याद आए। थैंक यू आज के वीडियो